नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और दर्शकों, हमारी पहली खबर हम आपको बताएंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के साथ ही भाजपा में बगावत के सुर तेज हो गए। जिन्हें मौका मिल रहा है वो दल बदल रहा है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां खंडवा में रविवार को कॉफी शॉप में युवती के साथ घूम रहे युवकों की पिटाई के बाद शहर में हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो गया। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भाजपा नेताओं पर हेट स्पीच का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा का ये कहना है कि चुनावी साल है, कांग्रेस सरकार हेट स्पीच के बहाने भाजपा नेताओं को टारगेट कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बागी बिगाड़ेंगे खेल। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव की अगर हम बात करें, उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई और इसके साथ ही भाजपा में बगावत के सुर जो हैं वो तेज हो गए। भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं की तादाद बढ़ रही है और टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट नेता किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जिन्हें मौका मिल रहा है वो दल बदल रहा है। कर्नाटक में फिर से सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के लिए अपनों ने ही परेशानियां खड़ी कर दी हैं। कर्नाटक में भाजपा को बड़ा झटका लगा, यानी पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इधर पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि इससे एक दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत की, लेकिन ये चर्चा विफल हो गई। इसके बाद 6 बार के बीजेपी विधायक ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 12 अप्रैल को राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके लक्ष्मण सावती ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सावती ने 14 अप्रैल को कांग्रेस का दामन थामा और अब वो कांग्रेस की टिकट पर अथानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बगावत केवल भाजपा में है, कांग्रेस और जेडीएस नेता भी बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाजपा से बगावत करके ज्यादातर नेता कांग्रेस और जेडीएस में ही शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस और जेडीएस उन्हें टिकट देती है तो उस पार्टी के पुराने नेता नाराज हो जाएंगे। तो कर्नाटक के पूर्व सीएम कांग्रेस में शामिल हो गए। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसा। बीजेपी पर निशाना साधा था कि कर्नाटक में बीजेपी को एक और झटका लग गया और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि शेट्टार ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था और अपने अगले कदम के बारे में ये दावा भी कर दिया था कि उनके लिए तो सारे विकल्प खुले हैं। हालांकि उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, जिससे वो खासे नाराज थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही थी और अब कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई है। तो कर्नाटक चुनाव से पहले वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखे और समझे, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से एक राजनीति को आप देख रहे हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से पहला मौका नहीं, इसके पहले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावती ने भी कांग्रेस का दामन वो थामा। इसके बाद आज ये तस्वीरें भी सामने है कि जगदीश शेट्टार ने भी वो कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि कांग्रेस को किस तरह का फायदा होगा और बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हो सकता है। देखिए, ये जो आपका सवाल है, इसके दो पक्ष हैं। एक तो नैतिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है। तो पहले राजनीतिक पक्ष में अगर हम कहें तो इससे बहुत नुकसान होगा बीजेपी को, क्योंकि जो शेट्टार का जाना है कांग्रेस में या साउदी का जाना है या और भी बहुत सारे लोग जो जाना चाहते हैं कांग्रेस में या जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। शेट्टार तो खास करके वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और 6 बार के हुबली से विधायक रहे हैं और पिछली बार भी उन्होंने 21,000 मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। इसका एक पक्ष ये भी है कि एक और उम्मीदवार को मान लीजिए कि ईश्वरप्पा को नहीं दिया तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो किसी में नहीं गए। अब सवाल ये है कि राजनीतिक तो पक्ष ये है कि ये पूरा का पूरा जो खेल है ये बीजेपी ने शुरू किया था। पिछले चुनाव में 2018 में जब
बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, 104 सीट मिली थी। तो ये जो कांग्रेस की और कुमारस्वामी की सरकार बनी थी, तो उसको गिराकर उनके लोगों को अपने में मिलाकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो एक पक्ष तो ये है कि ये जो कर्नाटक में पूरा दल बदलने के लिए बीजेपी ने शुरू किया और अब बीजेपी उसका निशाना बन रही है। क्यों जो लोग इतने समय से बीजेपी के साथ जुड़े उनके साथ टिकट नहीं देंगे, तो ये तो परिणाम निकलना ही है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि जो बीजेपी का कहना है कि जैसे आपको कहा कि आप अपने परिवार के किसी आदमी को दे दीजिए, हम देंगे, नाम बदलिए, हम उसको देंगे, आपको कोई दूसरा पद दे सकते हैं, आपको राज्यसभा में भेज सकते हैं, और उनकी रुचि केवल विधानसभा का टिकट लेने में। तो इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर आप इतने सालों से शुरू से बीजेपी में हैं या किसी एक पार्टी में हैं और एक विचारधारा का पालन कर रहे हैं और अचानक के साथ और टिकट नहीं मिलता है, तो आप अपनी विचारधारा बदल के किसी दूसरी पार्टी में चले जाए। ये इसका नैतिक पक्ष है। तो कर्नाटक में जो हो रहा है ये बता रहा है कि पूरी की पूरी राजनीति के क्षेत्र में नैतिकता को बिल्कुल दोनों ही पक्षों ने समाप्त कर दिया। दोनों को कोई मतलब नहीं है नैतिकता से, और इसी का परिणाम ये है कि आप पाएंगे कि किस तरह से वहाँ सरकारें बनती है कर्नाटक में, कैसे बिगड़ती है। पर निश्चित रूप से ये जो चल रहा है इसका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि जितने सर्वेक्षण आ रहे हैं, जितने घटनाक्रम वहां बन रहे हैं कर्नाटक में। श्रवण जी, ये आपसे समझना चाहेंगे, जगदीश शेट्टार जी की राजनीति को अगर हम देखें तो अभी हाल ही में जिस तरह से उन्होंने लगातार दिग्गज नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे थे कांग्रेस के, और तस्वीरें भी कई पब्लिक डोमेन में उन्होंने जारी भी की थी, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो उन्हें केंद्र में एक अच्छे पद का वादा किया था, पेशेंस उन्होंने नहीं रखा, और अब क्या समझे कि वो जो करना चाह रहे थे, तस्वीरें जारी कर रहे थे शेट्टार जी, वो उनका जो है वो जारी नहीं हो पाई, वो बीजेपी तक नहीं पहुंची, और वो अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ अच्छा पद उन्हें देने का वादा कर दिया गया है, इस वजह से वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, वो शेट्टार का जो मुख्य कहना है कि मुझे अपमानित किया गया, मतलब उनका जो दूसरा कहना है, आप अगर उनकी देखें कि येदियुरप्पा ने आखिर तक उनको कहा था कि 99% उनको टिकट मिलेगा, और उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। तो वो उनका शेट्टार का मामला मेरे ख्याल से टिकट से ज्यादा ये हो गया है कि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो चीज चल रही है कि मतलब उनका तो आरोप है कि किसी एक आदमी ने जो उन पार्टी के ही किसी आदमी ने उनका टिकट कटवाया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चूंकि बहुत सीनियर लीडर हूँ और उनको उम्मीद थी कि मुझे पार्टी टिकट देगी, पर जब मुझे पता चला कि मैं नहीं मिल रहा है मुझे, तो मुझे बहुत धक्का लगा, और फिर मैंने बात की, अपने आप को समझाने की कोशिश की। और उनका एक ये भी आरोप है कि किसी ने मुझसे बात भी नहीं की, ना मुझको समझने की कोशिश की कि आपको टिकट क्यों नहीं दे रहे। तो ये जो एक चीज है कि मतलब येदियुरप्पा जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है, मुंबई जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है। पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी भी पार्टी में चलती नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय क्या चल रहा है और किस तरह से चल रही है, और कर्नाटक के परिणाम इसके कारण किस तरह के निकलेंगे, ये एक बड़ा बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। श्रवण जी, आपने ठीक कहा कि एक नया इतिहास जो कह रही है कांग्रेस की, नया कीर्तिमान अब रचने जा रही है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। कितना फायदा कांग्रेस को होगा और कितना नुकसान बीजेपी को होगा, आने वाले समय में खुद ही दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए श्रवण जी। और चलिए तीन खबर सबकी नजर में। अगली खबर हम आपको बताएंगे, हेट स्पीच पर लगातार सियासत छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं पर हेट स्पीच का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा का ये कहना है कि चुनावी साल है, ऐसे में कांग्रेस सरकार हेट स्पीच के बहाने भाजपा नेताओं को टारगेट कर रही है, जबकि कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा नेताओं ने प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का काम किया। हाल ही में कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत भी रायपुर पुलिस से की। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बीजेपी नेताओं को नोटिस भेजा गया। नोटिस का जवाब देने के लिए भाजपा के नेता सिविल लाइन थाने आ जाएंगे।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं के थाने पर जाने पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। मरकाम ने यह भी कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी से निरंतर बयानबाजियां हो रही हैं, जिसके कारण प्रदेश का सौहार्द बिगड़ रहा है। कानून का उल्लंघन अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं पर हेट स्पीच का आरोप लगा है। अब इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार तेज है। सवाल जवाब जो है वो हो रहे हैं। भाजपा का ये कहना है कि चुनावी साल ऐसे में कांग्रेस सरकार हेट स्पीच के बहाने भाजपा नेताओं को टारगेट कर रही है। बिरनपुर का मामला आपको याद होगा, जिस तरह से भाजपा नेताओं ने लिखा, उसके बाद अब कांग्रेस मुखर हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, ये पूरा मामला बिरनपुर से जुड़ा हुआ था और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी चलती रही है। केदारनाथ गुप्ता भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि सैया भाई कोतवाल तो अब काहे का डर, यानी राज्य सरकार उन्हीं की है, प्रशासन उन्हीं का है, कानून उन्हीं का है, तो फिर इसीलिए जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है। अभी क्या कुछ हो रहा है? क्या जवाब तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से बीजेपी नेताओं के? बिल्कुल, भाजपा नेताओं, जिन भाजपा आठ नेताओं के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया हेट स्पीच को लेकर, उसका जवाब देने के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। और अब से कुछ देर बाद एकात्म परिसर से सभी भाजपा कार्यकर्ता जो है वो सिविल लाइन थाने जाएंगे। मैं इस समय एकात्म परिसर कार्यालय खड़ा हूं, जहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। जिनके नेतृत्व में यहां से थाने जाना है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहां पर पहुंच चुके हैं। जो विधायक है अकलतरा के सौरभ सिंह वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो कुछ पूर्व मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद यहां से सभी कार्यकर्ता जो है वो सिविल लाइन थाने जाएंगे। और जिस तरीके से बिरनपुर की घटना हुई थी और उसके बाद जो लगातार भाजपा नेताओं ने ट्वीट्स किए थे, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने भड़काऊ ट्वीट्स माना है और इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। सिविल लाइन थाने से भी 8 भाजपा नेताओं को जो है चिन्हांकित किया गया और पाया गया कि इनके जो ट्वीट्स है वो कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने वाले हैं, भड़काऊ ट्वीट्स है। तो इस मामले में पुलिस ने जवाब देने के लिए जो भाजपा के जो 8 नेता हैं, जिनमें संजय श्रीवास्तव है, केदार गुप्ता है, उनको जो है 17 अप्रैल तक का समय दिया था। आज ही 17 अप्रैल है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर तमाम जो भाजपा नेता हैं वो पुलिस प्रशासन को जवाब देने के लिए यहाँ से रवाना हो गए। देख सकते हैं केदार गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं। सर, आज जवाब आप लोग को देना है, किस तरह जवाब आप लोग देंगे, क्या तैयारी है? देखिए, किस कानूनविदों से सलाह ली गई है, पार्टी के सभी नेताओं ने बैठकर बातचीत की है और किसी भी प्रकार का कोई हेट स्पीच नहीं है। कांग्रेसियों ने कंप्लेंट की है पुलिस वालों को और सरकार के दबाव में नोटिस जारी किया है। ये राजनीतिक प्रकरण बना रहे हैं। बिरनपुर की घटना को सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। भाजपा चाहती है वहां सामाजिक सौहार्द बने रहे, परंतु उसे राजनीतिक रूप जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती है ये ठीक नहीं है। इसी मामले पर मोहन मरकाम ने आज कहा कि जो हेट स्पीच आप लोगों के हैं, ऐसे में जो कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की संवाहक है, संविधान और कानून का सम्मान करती है, इसलिए तो नोटिस का जवाब देने जा रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ वकील भी यहाँ पर आप लोग लेकर जा रहे हैं वकीलों को? हाँ, बात कानून की है तो वकील रहेंगे और बात कार्यकर्ताओं की है तो कार्यकर्ता भी रहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर केदार गुप्ता, जिनके खिलाफ भी जो है हेट स्पीच का मामला जो है वो दर्ज है। तो यहाँ पर भाजपा की पूरी तैयारी है, वकीलों का एक दल भी जो है कार्यकर्ताओं के साथ जाएगा और पूरी तैयारी की है। और भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हेट स्पीच को लेकर, वो आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और थाने में जाकर अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तो बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता है वो पहुंच चुके हैं, अपना जवाब उनके पास तैयार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए और आपको सीधे ले चलते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात रायपुर में ही कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। इतना चक्कर काटा था 12 नंबर महात्मा गांधी कपड़ा मांगी अभी कभी खड़े
तो हमारे मन के मकान नाम कमला ठाकुर, कपड़ा मार्केट, गंगानगर। अच्छा, हाँ बताओ। हमारे मन के मकान है, पूरा पंजाब में पानी भर जाती, झोपड़ी है और हम बना नहीं सका। 70 दिन की योजना आवा थे, मगर हमारे नगर निगम में भी गाँव से थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, 2019 से आवेदन देते देते थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वही दुर्गा नगर में मकान बना थे 20 दिन का, मगर हमारा कोई जगह बने नहीं। 15 तो लिस्ट में नाम है? हाँ आवे, पूरा मोहल्ला की लिस्ट है। जो कमिश्नर है यहाँ कोई सर्वे हो गए, सर्वे हो गए? हाँ, राजेश शर्मा सर्वे कर। अच्छा, राजेश शर्मा है क्या? ये बताओ, वो बता दिए। तो आप बताओ भाई शर्मा जी। सर बताने को जो है गंगानगर में जो है उसमें आधे लोग को जो है एचपी में शिफ्ट किया सर, लाभार्थी में। हाँ, जो बच गए सर जो है उसके लिए सर्वे हो चुका है सर। तो बीएससी के जिनके पास पट्टा है उनको बीएससी का लाभ दिया जाएगा। सर्वे कर लिया सर। अभी जो 30 तारीख को जो डीपीआर सबमिट करने जा रहे हैं उसमें उसको शामिल किया सर इसको जो है। अच्छा ठीक है, हो जाए कहा तो हाँ सर, ठीक है। और कोई है? अच्छा इधर दे दो। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं पहले महात्मा गांधी का पंटी में रहती हूँ। हाँ, का नाम तो? मीनू खान सर। हाँ बताओ। जी, आपके मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत हमारा अभी वर्तमान में लाभार्थी ग्रामीण में जो आप आवास दिलवाए है सर, वो सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें वो पूरा परिवार बहुत ही आराम से रहते हैं सर। एक लिए आपके और आपके सभी अधिकारी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा इधर माइक दे दो। हाँ, का नाम तो जी? हाँ हाँ बताओ प्रदीप। ठीक ठाक। हमारा सब्जी मंडी में ना बहुत समय से हम लोग सर वहाँ पे ठेले वेले लगाते थे, महापौर जी के घर के सामने में, बाजू में। तो उस समय सर मुझे उतना जानकारी नहीं है, पर उस समय कमल काम चल रहा था सर, तो उस समय ना सर वो ठेले वेले तोड़ दिए थे। तो सर हम लोग बहुत समय से सर हम लोग भटक रहे कि कुछ हो जाए सर, वहाँ कुछ जगह। चलो सर, ये हाई कोर्ट का आदेश भी है व्यवस्थापन का। हाँ, उसके बाद भी अभी तक व्यवस्थापन नहीं हुआ। 2006 और 2009 का छत्तीसगढ़ गरीब फुटकर व्यापारी संघ का ये आवेदन आपके पास भेज रहा हूँ। ठीक है, ले लो भाई। ये भाजपा शासन काल में सुनील सोनी ने बुलडोजर चलाएगा। आवेदन दे दो इधर भिजवा दो। ठीक, ये मोर जमीन मोर मकान के बारे में और कौन बोलना है? मोर जमीन मोर मकान, हाँ वो महिला जी कहूँ बोलते दे दे। हाँ नमस्ते। हाँ चलो धन्यवाद। हाँ इनको माइक दे दो, आप उधर चल दो, आप इधर चल दे ना, वो माइक के पास चल दे, वो महिला दे दो। नमस्कार। माइक मुंह के नजदीक। हाँ मैडम, ओ मैडम जी बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। जी मोर मकान के तहत सर मुझे जो लाभ मिला है उसके लिए मैं यहाँ पे धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुई हूँ सर। जी धन्यवाद। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे ना जाने हजारों लोग जो सिर्फ अपने झोपड़पट्टी को पक्का मकान में बदलने का सपना देखा करते थे सर, मोर जमीन मोर मकान के योजना की वजह से उनका सपना साकार हुआ और उनकी झोपड़पट्टी आज पक्के मकान में बदल गई है सर। इस योजना से संबंधित वो सारे लोग जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा है, आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। खूब बधाई, खूब धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माइक मुंह के नजदीक ले जाए। जी जी जोर बोलिए। माइक को दूर कर दिए मुंह से। हाँ तो